हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 के कॉल लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। और गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके आइकन ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। और हाँ गाइस, आजकल थोड़ा बहुत एपिसोड लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि एपिसोड ही लेट आ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है बनाने में। भी जल्दी जल्दी हम लोग अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हाँ गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं। हमें फर्स्ट जनरल ज्ञानी को दिखाया जाता है जो कि मेडिसन वैली के मास्टर और बुल क्लैन के एल्डर के साथ में आई हुई थी। देखते हैं लिन फैंग और मूरोंग उन्हें देखने के बाद बाहर की तरफ आने लगते हैं और उन्हें देखते हैं। तभी हम देखते हैं मेडिसन वैली का मास्टर कहने लगते हैं, मास्टर लिन फैंग, ये लुओ सैन क्लैन की फर्स्ट जनरल ज्ञानी हमसे कुछ न कुछ बात करना चाहती हैं, इसलिए यहाँ पे आई हैं। अब मेडिसन वैली के मास्टर की ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं लिन फैंग को, जो जनरल ज्ञानी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि हेवनली स्टेज के सेकेंड या थर्ड स्टेज पे होगी। ये सब यही सोच ही रहा था लिन फैंग और आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार ज्ञानी यहाँ पे क्यों आई हैं? आखिरकार आपका ऐसा क्या काम पड़ गया कि जिसके वजह से आप मेरे पास आ गए? अब उसकी बात सुनते हुए हम देखते हैं ज्ञानी कहने लगती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा मासूम क्यों बन रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तुमने तो हमारे फॉरबिडन एरिया में घुस के हमारे जबरदस्ती एंशिएंट ट्विन के की को चुरा लिया। अरे लुओ सैन क्लैन को बुली करना इतना ज्यादा आसान है? तुम्हारा जो मन करेगा जब मन करेगा वो करोगे तुम यहाँ पे आकर? भी तुम्हारे जैसे माउंट तो हमारे रियलम से बिलोंग भी नहीं करते हैं। आखिरकार तुम कहाँ से आए होगे? तुम पता नहीं किस रियलम से आए होगे और यहाँ पे आने के बाद ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम्हारी यहाँ पे मनमानी चलेगी, तुम्हें ऐसा लगता है? कहते हुए हम देखते ज्ञानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब उसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, आखिरकार ज्ञानी ऐसा क्या सी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो कोई क्यों नहीं चुराया, मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं तो सीधे सीधे आपको बता दूं, मैं तो किसी के फॉरबिडन एरिया में जाके कुछ चुराया ही हरकत नहीं करता कि किसी को फॉरबिडन एरिया का की जाके चुराऊं। अब उसकी बातें सुनते हुए मूरोंग भी कहने लगती, सीनियर ज्ञानी, मैं यही कह सकती हूँ कि मैं तो एक प्रूफ भी हूँ कि मैं आपकी एविडेंस भी हूँ। लिन फैंग तो यहाँ से गए ही नहीं थे कहीं, क्योंकि वो तो केव के अंदर ही थे, वो तो कल्टिवेशन कर रहे थे केव के अंदर। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते जनरल ज्ञानी कहने लगती हैं, तुम लोग तो अभी अभी मिले हो ना, इसलिए तुम लोग इतना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना लिया, इतना ज्यादा झूठ बोल रही हो। अब ज्ञानी की ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं साउटियान को भी गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि तुम हमारे मास्टर को चोर बोल सकती हो? बोलते हुए हम देखते हैं साउटियन बहुत ज्यादा ही भड़क रहा था। वो ये सब देखते हुए ज्ञानी उसी रात के सीन को दिखाती है जहाँ पे लिन फैंग आकर उसकी को चुरा के वहां से भाग रहा था। अब ये सब देखते हुए सब लोग हैरान होते हैं, लिन फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियन को, जो कहने लगता, मास्टर आपने ये कब किया? आपने मुझे बताया तक नहीं, मैं तो आपके साथ में चलता ना चुराने, आपके हेल्प करता। आपने इतना भी लायक नहीं समझा मुझे। इन्हें भी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक की सूझ रहा है, ये देखो भाई। अब ये सब क्या है तो हम देखते हैं नौटंकी किया ही जा रहा था। अब उसकी बातें सुनते हम देखते लिन फैंग सुसाइड करते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये सब हरकतें नहीं करता हूँ। फैंग की बातें सुनते हुए हम देखते हैं साउटियन भी कहने लगता है, हाँ मेरे मास्टर ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे मैं तुम्हें बता दूं लेडी, इस इंसान का और मेरे मास्टर का होलिया ही बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा अलग है। देख नहीं सकती हो? तुम अंधी हो क्या? तुम ऐसे ही मेरे मास्टर के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन कैसे लगा सकती हो? अब उसकी बातें सुनते हम देखते हैं जियाली कहने लगती है, तुम लोग के सामने इतना बड़ा एविडेंस है, अब तुम लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूं लिन फैंग, वो जल्दी से की हमें वापस कर दो जो तुमने की चुराया हुआ था, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये सब कहते हुए जियाली बहुत ज्यादा भड़क रही थी। अब उसको ऐसे गुस्सा होता देख कर जाता है गुस्सा और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे पे इतने बड़े बड़े इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रही
इस एविडेंस से कुछ भी फिक्स नहीं होता कि ये चोरी मैंने ही की थी, क्या पता कोई और हो जो मेरे फेस में हो। बातें सुनते हुए हम देखते हैं जनरल जियान ली को, जो कहने लगती है इतने टाइम से मैं तुम्हें अच्छे से बात कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो तुम बक करो। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत रूड होना ही होगा। इतना कहते वो अपने पावर का यूज करने लगती है। देखते हो अपने सेलेस्टियल वाटर से अपने 2 वाटर ड्रैगन को समन कर लेती है, जो कि एक इमॉर्टल लेवल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल ड्रैगन थे। अब ये सब देखते हो मोरंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, रोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है सीनियर लिनफेंग आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये इमॉर्टल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये तो एक इमॉर्टल लेवल पे है, सेलेस्टियल लिक्विड से बने हैं, इसलिए और भी ज्यादा पावरफुल है और इसके आगे तो इमॉर्टल के बंदे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये सब कहते हुए लिनफेंग को वार्न कर रही थी। और हम देखते हैं जियान ली को, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करने लगती है। हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग को, जो कहने लगते हैं इसे क्या लगता है ये मामूली सा ड्रैगन, ये मामूली सा वाटर ड्रैगन हमारा कुछ उखाड़ पाएगा। वैसे भी हाँ ये थोड़ी बहुत कमजोर है, लेकिन ये जो सेलेस्टियल वाटर से बना हुआ है, अगर ये हमें मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। हम जेट बटरफ्लाई को दे देंगे और वो रिकवर होगा। हम देखते हैं वो अपने सी ऑफ कॉन्शियस में से जेट बटरफ्लाई बाहर आता है, जो कि उन स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे सेलेस्टियल वाटर से बने हुए थे, मतलब कि डिवाइन लिक्विड से बने हुए थे, बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के थे। ये सब देखते हम देखते हैं सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते हैं मेडिसन वैली के मास्टर कहने लगते हैं कर ऐसा कैसे हो सकता है, इवन कि एक इमॉर्टल किंग रियलम का भी बंदा इसके आगे कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मास्टर लिनफेंग ने बड़ा ही आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है, आखिरकार मास्टर ने ऐसा कैसे किया। और हम देखते हैं जियान ली को, जो सोचने लगती है मुझे लगता है ये इमॉर्टल रियलम से भी ज्यादा रियलम का है। और लिनफेंग भी सोचने लगता है कि हेवनली गॉड रियलम पे होगी, ये गॉड रियलम पे नहीं है। इसके ऑरा से मुझे एक पल को ऐसा लगा था कि ये हेवनली गॉड रियलम पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हेवनली गॉड रियलम पे है ही नहीं। इतना कहते हम देखते लिनफेंग को, जो कि हमने पावर का यूज करते हुए किलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिनफेंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड निकल जाती है। ये सब देखते हुए हम देखते हैं जियान ली को, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं बहुत सारे चैनों को यूज करते हुए फ्रैंक के स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं वो उसके स्वॉर्ड को पूरी तरीके से पकड़ तो लेती है, लेकिन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। वो सारे स्वॉर्ड और सारे जंजीरों को तोड़ देती है। और बुल क्लैन के एल्डर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और मेडिसन वैली के मास्टर भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि सारे अटैक हम देखते हैं लिनफेंग के अटैक को रोक ही नहीं पाया था, क्योंकि लिनफेंग के अटैक ने उसके पूरे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आप लोग देख ही सकते हो। और हम देखते हैं उसका अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डायरेक्टली जनरल जियान ली के पास जाने लगती है। अब ये सब देखने के बाद हम देखते हैं जियान ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो स्वॉर्ड उसे लगने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं उसके मास्टर को, जो कि अपने एक उंगली का यूज करते हुए वहाँ पे एक वाटर ड्रॉप आ जाता है, जो कि उस स्वॉर्ड के सामने आ जाता है। एक बूंद पानी ने उस पूरे स्वॉर्ड को रोक लिया था, उसके गॉड लेवल के किलिंग स्वॉर्ड को रोक लिया था। सोचो कितना पावरफुल होगा, उस पानी की एक बूंद ने उस स्वॉर्ड किलिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए कि गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अटैक का जो स्वॉर्ड था उसे भी रोक दिया था। ऐसा लग रहा था कि लिनफेंग का यह अटैक उसके आगे चींटी के बराबर है। उस वाटर के ड्रॉप ने उसके पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑरा फैलने लगता है। वहाँ पे एक बोतल खुलने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर से लुओसेन क्लैन की लीडर आ जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जैसे कि हमने शुरू से भी देखा है, जो कि लिनफेंग के ऊपर नजर रखे जा रही थी। अब उनके आते हम देखते हैं उनका ऑरा बहुत ज्यादा फैलने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसन वैली और हम देखते हैं बुल क्लैन के वो एल्डर दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल में प्रेशर में आ जाते हैं और झुक जाते हैं और ग्रीट करने लगते हैं। हम दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनफेंग को, जो ये सब देखने लगता है, कहने लगता है थंडर ड्रैगन ले लो, थंडर ड्रैगन ले लो। मुझे लगता है इस लेडी की पावर बहुत ज्यादा है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, ये लेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके स्ट्रेंथ को हम कम बिल्कुल नहीं आग सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें संभल के यहाँ पे रहना होगा और तुम्हें ट्रेजर्स को यहाँ पे तैयार कर लो, पता नहीं कब
सब काम आ जाए। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं उनकी बातें मान जाता है और ठंडा ढंग लेलोंग जेट बटरफ्लाई के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं लिन फैंग को जो उस लेडी की तरफ देख रहा था, और हम देखते हैं उस लेडी को जो कि लिन फैंग के नजदीक आ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है, तो वो एंशिएंट रूइन का की हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको वजह से हमें किसी भी वजह से चाहिए। वो भी उसकी बातें सुनते हुए लिन फैंग कहने लगता, मैंने पहले भी कहा, मैंने उसकी को नहीं चुराया, मैंने तो पहले ही कहा था। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं उस लुओ सैन क्लैन के लेडी को जो कि कहने लगती है लिन फैंग तब देखते हुए, इसका पता तो अभी चल जाएगा तुम्हारे साथ क्लैन में हमारे क्लैन में जाने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार तुमने चुराया है या नहीं। अब उसकी बातें सुनते हुए लिन फैंग कहने लगता है, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, मैंने कहा ना कि मैंने ये सब नहीं किया, तो कोई एविडेंस भी नहीं है, आखिरकार वो बंदा कोई और भी हो सकता है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं उस लेडी को जो कहने लगती है, मैं साथ तुम्हारा ही चेहरा है, मतलब क्यों तुम ही हो। और अपने पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को पूरी तरीके से कैद कर लेती है। नूरंग और साउटियान भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर वो उन दोनों को भी कैद कर देती है। अब हम देखते हैं लिन फैंग सोचने लगता है, मुझे लगता है अब अपने कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे लगता है गॉड के ग्रेवयार्ड का यूज करना ही होगा। और हम देखते हैं ये सब कहते हुए लिन फैंग कहने लगता है, इसका यूज करके हमें आसानी से निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं लुओ सैन क्लैन के लीडर उसके सामने आ जाती हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए लिन फैंग से कांटेक्ट करते हुए कहने लगते हैं, टॉवेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है कि ये तुमने चोरी नहीं की है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बैक में कॉपीराइट करो। इसके बदले में मैं तुम्हें लुओ सैन क्लैन के डिवाइन लिक्विड, जिसको कि सेलेस्टियल लिक्विड भी बोला जाता है, होली वाटर, उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं लिन फैंग जो कि सोचने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन में कहने लगते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा डील है, वैसे भी कॉपीराइट करने में कोई भी बुराई नहीं है। अब उसकी इशारा भी लिन फैंग भी समझ जाता है और हम देखते हैं वो नाटक करने लगता है और कहने लगता है, वो ऐसा दिखाने लगता है कि वो आजाद हो गया है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर सा अटैक करता है जो कि लुओ सैन क्लैन की लीडर बहुत ही आसानी से रोक लेती है और वो अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें कैद कर लेती है। ये सब देख जो हम देखते हैं मेडिसन वैली के लीडर सोचने लगते हैं, आखिरकार ये तो लुओ सैन क्लैन के लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तो एक गॉडेस होने के लायक हैं, जैसा कि एक गॉडेस है, उनका पावर बहुत ही ज्यादा है। सब सोचते वो लोग बहुत ही ज्यादा शौक रहते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तब लुओ सैन क्लैन के लीडर को जो कि लिन फैंग को लेते हुए अपने क्लैन में लेके आ जाते हैं। और वो जाने के बाद वो कहने लगती हैं, मुझे पता है कि ये चोरी तुमने नहीं की है, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आखिरकार आपका क्वीन क्लैन से क्या रिलेशनशिप है, आप कैसे जानते हो क्वीन क्लैन को, आपका क्वीन क्लैन से क्या रिश्ता है, आखिरकार क्वीन क्लैन का फायर लोटस आपके पास कैसे आए। ये सब कहते हो हम देखते हैं वो लेडी होली वाटर को बाहर निकालते हुए लिन फैंग को देती है, जिसको देखते हुए थंडर ड्रैगन खुश हो जाते हैं और लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर बहुत ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो। अब हमें एक और बात पता चलती है कि ये जो लेडी है जो सैन क्लैन की लीडर जो हेवनली स्टेज के 3rd लेवल पे, हेवनली गॉड रियलम के 3rd स्टेज पे, और लिन फैंग बताने लगता है सबको, कहने लगता है कि कैसे वो पहले क्वीन क्लैन के साथ पहले वो दुश्मन था, उसने वहाँ के करप्टेड लोगों को स्थायित किया, उसके दुश्मनों को खत्म किया, उसके बाद वहाँ का लॉर्ड बन गया, उसके बाद एज ए गिफ्ट उसे एक ये गिफ्ट मिला था, लोटस फ्लेम उसे मिला गिफ्ट के रूप में। इतना ही नहीं, जिसके के बाद में उसे गॉड का इनहेरिटेंस भी मिला था जो कि एक वाइड स्पेस था। उसके बाद हम देखते लिन फैंग के बाद वो क्वीन क्लैन का वाइड स्पेस को खोल के भी दिखाता है, जिसको देखते हुए हम देखते हैं लुओ सैन क्लैन के लीडर शौक होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं, करना पड़ेगा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सब वो बोल ही रही थी। तभी हम देखते हैं मेडिसन वैली के वैली लॉर्ड और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तभी लुओ सैन क्लैन के लीडर कहने लगते हैं, एंसेंट रूइन से जो भी की चोरी हुई थी, एंसेंट रूइन का की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की मदद से हमारा एंसेस्टर ने नेदरलैंड में एक हेवनली गॉड रियलम के 9th रन वाले डीमन को कैद करके रखा है जो कि अपने पीक पे है। एंसेंट की भी पूरी तरीके से चोरी हो चुका है, अब पता नहीं वो क्या होगा, वो डीमन आजाद ना हो जाए, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है, हमें उसे आजाद होने से रोकना होगा या हमें पूरी तरीके से खत्म करना होगा। कहने लगता है कहीं आप इसकी तो बात नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं उसी हेवनली गॉड रियलम वाले बंदे को स्पिरिचुअल फॉर्म दिखाता है, जिसको देखते लुओ सैन क्लैन की लीडर कहने लगती है, हाँ ये तो वही बंदा है, क्या तुम उससे मिल चुके हो। मैं उससे मिल चुका हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले
पहले मेरा इसके साथ में फाइट हुआ था और इसके साथ में ही फाइट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और आपके इस रियलम में गिर गया था। मेरी इंजरी जो है वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है अभी तक। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में जाके उसे रोकूं या इसे पूरी तरीके से रिफाइन करूं या पूरी तरीके से उस डीमन को खत्म करूं? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इंजरी पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुई है। अब लिन फैंग की बातें सुनते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है, मतलब कि लुओ सैन क्लैन की लीडर कहने लगती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी उस बंदे ने उस इमॉर्टल हेवनली रियलम का वो बंदा था, उसने पूरी तरीके से इमॉर्टलिटी को हासिल कर लिया है। उसे हराना बुरी तरीके से नामुमकिन की तरह हो गया है। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को मदद करेंगे रिकवर करने में। की बातें सुनते हो हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं आपसे एक चीज चाहिए, मुझे अनलिमिटेड होली वाटर चाहिए ताकि मैं अपनी इंजरी को पूरी तरीके से हील कर पाऊँ। और ये सब लिन फैंग बोल रहा था। अब उसकी बातें सुनते हम देखते हैं लुओ सैन क्लैन की लीडर कहने लगते हैं ये सब तो ठीक है, उससे कुछ महसूस होता है और वो अपने पावर से एंशिएंट रूइन के एरिया को दिखाने लगती है। मतलब कि एक ब्लैक कपड़ों में एक बंदा था जो कि उसी की को उस दरवाजे को ओपन करने लगता है, जिसको देखते हुए जियाली गुस्सा होने लगती है और जाने लगती। तभी हम देखते हैं लुओ सैन क्लैन की लीडर रोकने लगती है और कहने लगती है वैसे भी एक बस क्लोन है। तो वो बंदा वहाँ पे अंदर चला जाता है जहाँ पे वो सीरियल वाले चाबी को ले लेता है और कहने लगता है अब इसकी मदद से मैं डायरेक्टली नेदरलैंड में जा सकता हूँ। देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है कि सीनियर आप तो हेवनली गॉड रियल्म की गॉडेस हो, मतलब कि हेवनली गॉड रियल्म में हो, मतलब कि अब आप इसके ओरिजिन को पूरी तरीके से पता क्यों नहीं कर पा रही हो? आप तो हेवनली गॉड रियल्म में हो, आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। अब उसकी बात सुनते वो लेडी कहने लगती है ये लेजर यूज कर रहा है जिसके वजह से मैं इसके ओरिजिन को पता नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हाँ, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता है इसके ब्रेथ को सेंस करते हुए ये मैं पता कर सकती हूँ। और इतना कहते हुए अपने पावर का यूज करते हुए जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि वो डेथ एबियस से बिलोंग करता है। वो कहने लगती है डेथ एबियस से बिलोंग करता है। इसी के साथ ही एक एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।